जब वो आएगी दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगी। ऐसा अपनी वीडियो नहीं, ऐसा यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी बोलती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीएसआई की तैयारी में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, आज है 13 अप्रैल और आज आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का एक नया मॉक टेस्ट खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने टेस्ट लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जाइए आरडब्ल्यू ऐप खोलिए, सबसे पहले यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो देख लेना, कमेंट करके बताना कि आज के टेस्ट में यानी कि 13 अप्रैल के टेस्ट में आपका स्कोर कितना बना है। और कोशिश करना चारों सेक्शन लिखना, ठीक है, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ। उसके बाद में ओवरऑल स्कोर लिखना कि आज का आपका स्कोर कितना बना है। और स्कोर से संबंधित, जैसे आज टेस्ट खुला है, टेस्ट से संबंधित कोई प्रश्न या कोई सुझाव रहा करे कि हाँ आज इजी रहा, आज मॉडरेट रहा, आज हार्ड रहा, जैसी भी स्थिति रहा करे वो भी आप लिख दिया करो, ठीक है। एक ही में कमेंट करके लिखा करो जिससे कमेंट आपकी अच्छी लगेगी। ओके, तो ये बातें कर ली हम लोगों ने। उम्मीद करते हैं कि आपने टेस्ट लगा लिया होगा और टेस्ट लगा लेना, उसके बाद ही वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी आप देख लेंगे पहले, ठीक है, आपको पता लग जाएगा इजी है, मॉडरेट है, कैसा पेपर है। फिर आप जाएंगे तो माइंड सेट हो जाएगा, उसी हिसाब से फिर आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले संडे को सुबह उठ के टेस्ट लगा लिया करो। वीडियो आपको पता ही है दोपहर तक आ जाती है। ओके, कोशिश किया करेंगे और जल्दी आ जाए वीडियो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने टेस्ट लगा लिया है, अभी एनालिसिस करेंगे कि चारों सेक्शन का स्कोर कैसा था, ठीक है। यानी कि चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे, या जो पहला टेस्ट खुला है आज, मतलब वैकेंसी अनाउंसमेंट होने के बाद में ये पहला टेस्ट है आरडब्ल्यू पर, ठीक है। अब हर संडे को खुलेगा, हर संडे को टेस्ट लगाना 6 बजे उठ के आप भी, हम भी लगाएंगे, ठीक है। कोशिश यही रहा करे कि संडे को सबसे पहले टेस्ट लगा लें। ओके, अभी बात करते हैं मेरा स्कोर कितना बना है ओवरऑल और कितने करने लायक थे, कैसा टेस्ट का लेवल था। ओके, साथ में ही आपको दिख रहा होगा पॉलिटी के नोट्स, ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। अगर आप नहीं उसमें ज्वाइन है तो उसका टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। हमने आपसे कहा था कि पॉलिटी का जैसे परीक्षा वाली बुक तो है ही, उसको हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा वाली बुक को पढ़ेंगे बाद में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमने उसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन जो नोट्स हमने मतलब एक मार्केट में गए थे तो वहाँ देखा बहुत ही बेहतरीन नोट्स वो मिला हमको, हमने वो खरीद लिया। और वाकई में जब हम पढ़ रहे हैं, 2-3 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छा नोट्स है। और उसमें एक खास बात ये है, ठीक है, खान सर का नोट्स है, उसमें खास बात ये है कि जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी के साथ में मेन इंपॉर्टेंट भी दिए हैं, जो पॉइंट होते हैं ना इंपॉर्टेंट वो भी दिए हैं। उसके साथ में उसी चैप्टर के पूरे एमसीक्यू दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे बिहार में कोई एग्ज़ाम हुआ हो या कोई अदर एग्ज़ाम हुआ हो अपने यूपी में कोई भी, वो बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं, ठीक है। जैसे एक चैप्टर हो गया, उसके करीब करीब 30 से 40 या 50 या 60 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसी क्रम में इसीलिए वो हमें नोट्स अच्छा लगा और हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। किसी भाई ने हमें सजेस्ट किया था कि ये वाला एक बार पढ़ के देखना, इससे बेसिक मजबूत हो जाएगा। बेसिक इवन ये कह लीजिए, आज मैंने जब वो 3-4 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ उसको, ठीक है, 5-6 दिन से, तो उससे करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले इस टेस्ट में, ठीक है। थोड़ा सा फ़ोन में बैटरी कम है, नहीं तो हम आपको वो सब स्क्रीनशॉट आज दिखा देते हैं। और स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों की कमेंट ये आती है कि भाई आप इनकरेक्ट और करेक्ट का स्क्रीनशॉट मत दिखाया करो, क्योंकि कुछ लोग पहले देख लेते हैं वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए हम, और कोशिश अगले संडे से यही किया करेंगे कि अपनी जो कमियां होंगी, जैसे टेस्ट में मान लो, एक सेकंड, जैसे हिंदी में मान लो 35 करेक्ट हुए, ठीक है, और 5 इनकरेक्ट हो गए, तो 5 ये कौन कौन से इनकरेक्ट हुए हैं या किस वजह से इनकरेक्ट हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाया करेंगे अगले संडे से, ठीक है। इस संडे में थोड़ा सा बैटरी लो है, आपको दिख रहा होगा 6% बची है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ओवरऑल जितने भी पॉइंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सेक्शन के बारे में जो हमेशा से मेरा सेक्शन कमज़ोर रहा है, या यूँ कह लीजिए 1970 से जब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं तब से एक सेक्शन ने हमारा साथ कभी नहीं दिया है। हालांकि कभी कभी दे देता है साथ, ठीक है, जैसे 27-28 तक भी सही हो जाते हैं। तो आज आपको दिख रहा होगा आज इस सेक्शन ने साथ दिया है, ठीक है। तो 26 करेक्ट हैं और 14 इनकरेक्ट हैं। टोटल मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, 3 क्वेश्चन मेरे समझ में ही नहीं आ रहे थे इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएं, या ए लगाएं या बी लगाएं या डी लगाएं या सी लगाएं, कौन सा, लेकिन फिर भी हमने आंखें मीच के उन तीनों को भी लगा दिया। तब जाके जो है आज मेरे 26 करेक्ट हो गए हैं और आपको दिख रहा होगा 14 इनकरेक्ट हैं। टोटल स्कोर जो आपको दिख रहा होगा वो 65। अब बात कर ले कि जीके का लेवल कैसा था। देखो यहाँ पर जो अहम रोल रहता है ना, वो 24 क्वेश्चन संविधान और मूल्य विधि का। अगर संविधान को आपने डीप तरीके से पढ़ लिया ना तो भाई मेरे भाई 18 से लगा करके 19 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। अब बताओ 50% सिलेबस आपका पॉलिटी से कंप्लीट हो रहा है। और कोशिश ये करना कि खुद से पढ़ने की, ठीक है। जैसे वो नोट्स है तो नोट्स को हम क्या करेंगे,
एक एक चैप्टर का, मतलब एक चैप्टर उठा लिया, जैसे मान लिया नागरिकता का, नागरिकता उठा लिया, उसके बाद में उसका हमने पीडीएफ बना के और उसके विद एमसीक्यू वो आपको प्रोवाइड करा दिए। फिर उसके बाद में भाग 5, ठीक है, फिर मौलिक अधिकार, फिर डीपीएसपी, वो सब चीज़ों के मतलब एक एक दिन पे गैप गैप करके हम फोटो खींच करके पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दिया करेंगे उस ग्रुप में। आप उसको एक दिन में पढ़ लिया करना, फिर अगले दिन दूसरा टॉपिक आ जाएगा, उसको आप पढ़ लिया करना। इससे ये रहेगा कि आप पे एकदम से मतलब पीडीएफ जैसे हम अभी पूरी प्रोवाइड करा दें आपको, फिर आपको लगेगा कि आज पहला पढ़ें, दूसरा पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा कि यार ये बोरिंग लगेगा। और हम एक एक चैप्टर का सेंड करते रहेंगे उस ग्रुप में, आप एक एक चैप्टर को निपटाते रहना, ठीक है। आधा घंटा या मुश्किल से 50 मिनट में वो आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो सबसे अहम रोल रहता है, ठीक है, 24 क्वेश्चन मूल विधि संविधान का। और मेरे ख्याल से अभी आप मूल विधि मत पढ़िए, मूल विधि पे माथापंची जब तक करेंगे तो आपके जो उधर 40 क्वेश्चन हिंदी, 40 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन क्या मैथ रीजनिंग हिंदी, इन पे आप वीक हो जाएंगे अगर आप मूल विधि पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मूल विधि कतई टच मत करिए, अभी आपका टारगेट रहना चाहिए हिंदी, रीजनिंग, मैथ। क्योंकि जो मैंने पिछली बार गलतियां की थी वो मैं आपको गलतियां करने नहीं दूंगा, ना मैं गलतियां करूंगा। मैंने पिछली बार गलती यही की थी, दे मूल विधि, ये वीडियो वो वीडियो, ये किताब वो किताब। बस मूल विधि में ये कह लीजिए 4-5 घंटे भी हमने 24 घंटे में दिए हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। बस यही लगता था मूल विधि के पता नहीं 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, लेकिन इधर हमने समय नहीं दे पाया हिंदी और रीजनिंग मैथ में। आप खुद सोचो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका 24 क्वेश्चन, जो इसमें संविधान के मान लिया हमने 20 क्वेश्चन, राइट, 18 से 20 मान लो अप्रॉक्स। ये हो गया जीके का, ठीक है, पॉलिटी का। अब मान लो हिंदी में 40 क्वेश्चन, ठीक है, और वही रीजनिंग में 40 क्वेश्चन। एक सेकंड थोड़ा सा और 2 मिनट लूँगा मैं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। मैथ में 40 क्वेश्चन, तो यहाँ से ये जो स्कोर आपको दिख रहा होगा ना 120 क्वेश्चन, इसमें से अगर आपने 110 की करीब इतनी तैयारी कर ली, इतनी बढ़िया तैयारी कर ली कि 110, 105, 106 भी यहाँ से उठा ले गए, और यहाँ से आपने 18 भी उठा लिया, तो सोचो आपका स्कोर 125 के अप्रॉक्स हो जाएगा। और 125 के अप्रॉक्स यानी कि कितना हो गया, 312 के नंबर के आसपास। अब बात बचती है उधर जो 16 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उन 16 क्वेश्चन में और बिल्कुल नॉर्मल जी के आती है उधर की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतिहास के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल डीप से आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। भूगोल के क्वेश्चन आएंगे वो भी थोड़ा सा नॉर्मल ही रहेंगे। आप मान लिया अगर 10 भी क्वेश्चन उठा लिए ना, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 135 क्वेश्चन। आप सोचो 135 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 135 क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और पॉलिटी के जो 18 से 19 क्वेश्चन आने हैं। मैं अपनी शिफ्ट देख चुका हूँ, पिछली बार वाली जो टेक्स्ट बुक पे खुल गई है, मैंने वो देखा था, तो उसमें मेरे 19 क्वेश्चन दिए थे पॉलिटी के, और मेरे 19 के 19 करेक्ट थे। बस मैंने परीक्षा वाणी को करीब 7 से 8 बार पढ़ा था। अगर आप कहेंगे कि 2021 वाली जो बुक है परीक्षा वाणी की, वो आप एक बार हमें डेमो दिखा दीजिए, तो वो इतनी जगह से फट गई है किताब और इतनी रंगी पुती हुई है ना, ऐसे ऐसे करके भाई एक बार दिखा दूंगा तो कहेंगे हाँ भाई वाकई में 6 से 7 बार पढ़ी गई है। तो ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, या जो मैंने गलतियाँ की थी वो आप गलतियाँ हरगिज़ ना करें, कतई ना करें, और मैं खुद कोशिश करूँगा वो गलतियाँ ना हो, ठीक है। एक हारने वाला इंसान ही जीतने की वैल्यू जानता है, और एक हारने वाला ही आपको बता सकता है कि मैं कहाँ पे हारा था या कहाँ पे मैं 1.5 नंबर से रुका था, ठीक है। मैंने टोटल अपनी शिफ्ट में देखे तो मेरे 11 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुए हैं, ठीक है। अगर वो 11 क्वेश्चन सिली मिस्टेक ना हुए होते तो कहीं ना कहीं ये कह लीजिए अगर 5 ही सही हो गए थे उसमें, अरे एक ही क्वेश्चन सही हो गया होता, ठीक है, मिनिमम एक ही क्वेश्चन रख रहे हैं, तो हमारे 2.5 नंबर बढ़ जाते, और मैं 1 पॉइंट कुछ मतलब 304.12 नंबर थे, और अब लगा लेना 305.54 मेरिट गई थी, इतना अंतर रहा था। और 304.12 मार्क्स करके आप ऐसे ऐसे करके और पीछे थे, इतने मार्क्स थे ओबीसी से। तो ये स्थिति रही थी मेरी, ठीक है। बाकी आपको दिख रहा होगा जीके में, वही बात कर लें कि जीके में कितने करने लायक थे, तो आज के मानिक चलिए कि 26 से लगा करके 30 के बीच में ही करने लायक थे। अगर तुक्के तुक्के से आपके 32-33 भी सही हो जाते तो ठीक है, बेहतर स्थिति में आप हैं। और बाकी अगर आप कह रहे होंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी जीके में होनी चाहिए, तो आपकी कुछ स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटी होनी चाहिए। पॉलिटी पहले पढ़ लो 3 से 4 बार, उसके बाद में इतिहास को ऊपर ऊपर देख लेना, भूगोल को ऊपर ऊपर देख लेना, करंट को ऊपर ऊपर देख लेना, और इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं, तो इन चीज़ों को ऊपर ऊपर देख लेना। वहाँ से आपके 25 से 26 क्वेश्चन निकलने लगेंगे, राइट। ये जीके में ही होनी चाहिए। बाकी अगर आप जीके की इनकी वीडियो इनकी क्लास देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मतलब गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ज़्यादा पॉलिटी का रोल, उसका जीएस का रोल है नहीं। खुद से पढ़ लीजिए पॉलिटी पूरा विधिवत तरीके से 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रैक पे आ जाएंगी।
दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, वहाँ पर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता दी, जो मैंने गलतियाँ की थी वो आपको बताई कि गलतियाँ ना करें, बिल्कुल ना करें, और किस तरीके से कैसे स्कोर उठाना है वो भी हमने बात कर ली। हिंदी में बात करें वही 37 करेक्ट हुए हैं, 3 इनकरेक्ट हुए हैं, टोटल ये स्कोर बना है। वही बात कर लें हिंदी, तो हिंदी बिल्कुल नॉर्मल थी, 4 से 5 क्वेश्चन में दम था। अगर 4-5 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा देंगे तो कहीं ना कहीं 35-36 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हिंदी में करने लायक था। हिंदी बिल्कुल नॉर्मल थी, मैथ नहीं बिल्कुल नॉर्मल थी, बच्चा लेवल, लेकिन रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन में दम था। चलिए बात कर लेते हैं अगले सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन में थोड़ा सा दम था, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन उसके थे, आपने देखा होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस वाले, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाले की, मतलब वो देखे होंगे आपने, 1 नंबर दिया रखा होता, 2 नंबर देखा रखा होता, 3 नंबर कौन से सेटिस्फैक्टन कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग वाले, ठीक है। तो उसमें से मतलब 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 2-3 मतलब गलत होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से, और 2-3 क्वेश्चन और थे जिनकी कह सकते हैं वो हार्ड की तरफ इशारा कर रहे थे। तो मान के चलिए कि 1 सेकंड, बैटरी लो है, बट कोई नहीं, चलो वीडियो बन जाएगी, ठीक है। 34 करेक्ट हुए हैं और 6 इनकरेक्ट हुए हैं। तो वही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कैसा क्या लेवल था। तो 3-4 क्वेश्चन थे जिन ठीक ठाक लेवल था, तो मेरे ख्याल से आपके 35 तक करेक्ट होने चाहिए, राइट, 35 तक, 34 तक करेक्ट होने चाहिए। मैथ आज बिल्कुल नॉर्मल थी, आपको दिख रही होगी, 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 करेक्ट हुए हैं, सभी अटेम्प्ट कर दिए थे और टाइम भी कम लगा है। तो ये मैथ का रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपका भी मैथ का इसी के आसपास होगा, 38-39-40, ठीक है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने चारों सेक्शन के बारे में, मैथ देख लिया, रीजनिंग देख लिया, हिंदी देख लिया, और जीके जीएस के बारे में बात कर ली, और जो स्ट्रेटजी हम लोगों की होनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। अगर आप यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आने वाली है इसी महीने में, जो जिसका विज्ञापन जारी होगा, या यूपीएसआई जो 45 और 43 नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, इसी महीने के अंतिम सप्ताह में, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं, तो इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे ऑप्शन आ चुका है 2025 के नाम से, 2025 यूपी पुलिस और 2025 यूपीएसआई के नाम से। बाकी क्या खासियत है, क्या चीज़ें उसमें, ये देख लीजिए। यूपीएसआई में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है टेस्ट कितने मिलेंगे, 372, और पीवाईक्यू यहाँ पर जो है 68 पीवाईक्यू, यानी कि इसमें जो है 54 शिफ्ट वो भी हैं जो 2021 में हुई थी, उसके साथ में 2017 में जो पेपर हुआ था वो भी शिफ्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी, राइट। और ये अलग अलग डेटर्स में खुलेंगी, आप जब देख लेना यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। फिर वही बात करें यहाँ पर यूपी कांस्टेबल जो 19,200 के आसपास हैं टोटल, ठीक है, और जेल वार्डर के अलग पद हैं, तो इन सभी को मिला के लगभग 24 से 25,000 हो जाते हैं। तो इसके भी आपको जो टेस्ट दिख रहा है 370 टेस्ट यहाँ पर, ठीक है, 12 पीवाईक्यू, जो अभी 10 शिफ्ट हुई थी वो भी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपके पास पास प्रो नहीं है और लेना चाहते हैं तो ये वाला जो है कूपन कोड यूज़ कर लेना। बाकी इस टाइम आपको दिख रहा होगा इतने का आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें भी ये जब कूपन कोड यूज़ करेंगे PP12, तो आपको एक्स्ट्रा 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ले लीजिए पास प्रो, और इसके साथ में ही पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि सबसे अच्छा जो इस वक्त प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब वही बात करें टोटल स्कोर के बारे में, तो आपको दिख रहा होगा 342.5 ये टोटल स्कोर बना है। हालांकि परसेंटाइल और रैंक के हिसाब से थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, 3-4 क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, बट जैसे ही अभी थोड़ा सा फ़ोन ऑन चार्ज होगा फिर हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं। ये रैंक रही जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है। बाकी आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, और टोटल ये एक्यूरेसी है। तो ये टोटल स्कोर है आज का RWA पर, ठीक है। आप लोग बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। और वही बात कर लें सेफ स्कोर, तो देखो अगर आप अभी बिगनर हैं या अभी बिल्कुल तैयारी शुरू किए हैं, तो मेरे ख्याल से 310 भी स्कोर है तो अच्छा स्कोर है, ठीक है। 310 या 312 स्कोर है तब भी सही है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ 280 290 भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन पे काम करिए अच्छे से, राइट। अभी ये नहीं है कि भाई अभी आपको 340 ही लाना है, 350 ही लाना, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी आने वाली है, इसी महीने के लास्ट में आ जाएगी, ठीक है वैकेंसी। फिर हम लोग देखते हैं कि कब तक क्या एग्ज़ाम कराएंगे, उसका टारगेट लेके चलेंगे, कहाँ तक कैसे क्या स्कोर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें करते रहेंगे हम लोग आगे वीडियो में, ओके। बाकी आप लोग बताना कि आपका स्कोर कितना बना है इस पेपर में जो 13 अप्रैल को खुला है, ठीक है। थोड़ी सी बैटरी लो है वो आपने देख लिया होगा फ़ोन में, इसलिए थोड़ी सी मतलब ये कह लीजिए कि जो भी पॉइंट थे मतलब उतनी वीडियो लंबी नहीं हो पा रही है। बाकी आप बता देना कि टेस्ट में कितना स्कोर गया है हमारा, हमने देख लिया कितना स्कोर गया, चारों सेक्शन का देख लिया, लेवल के बारे में बात कर ली, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात कर ली। और पॉलिटी का नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना।
एक एक चैप्टर की हम डेली सेंड करते रहेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है कि हाँ भाई ये ठीक है, PDF या नोट्स वगैरह सही है, तो हम उसको डेली मतलब एक चैप्टर सेंड करते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप बताना कि वीडियो कैसी लगी है, शेयर कर देना। जिन्होंने भी टेस्ट लगा लिया है कमेंट में अपना स्कोर बताना, वीडियो को शेयर करना, एक लाइक कर दिया करो। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं बिल्कुल ईमानदारी से बताई जाती हैं, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा, कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि एक भी चीज़ गलत बताई जाए। जो मैं गलतियाँ किया हूँ पिछले एग्ज़ाम में वो नहीं करनी चाहिए, या जिस वजह से हमारा यूपी पुलिस में फाइनल चयन हुआ है, जितने नंबर से मतलब हुआ है, वो सभी चीज़ आपको पता होंगी। जो गलती, और आपको ये भी पता होगा सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करेंगे उतने आप मजबूत बनते रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी बताना कि वीडियो कैसी लगी है, शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।